ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो लक़ब मशहूर हो गया मोइनुद्दीन, ये बिला वजह मशहूर नहीं हुआ, बल्कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरबार रिसालत पे हाज़िर होते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें हुक्म अता फरमाते हैं कि तुम हिंदुस्तान की सरज़मीं पे जाओ और जाकर दीन इस्लाम का काम करो, जिस वजह से आपको मोइनुद्दीन कहा जाता है कि अल्लाह के दीन की मदद और नुसरत करने के लिए आप हिंदुस्तान में आए थे। और अगर ख़ुद आ गए होते फिर भी बड़ा कमाल था, लेकिन कितनी अज़ीम शान ये आपकी एक अनोखी शान है कि आपको अगर हिंदुस्तान में भेजा था तो वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया था। ख़ुद आए होते फिर भी बड़ी शान थी, जब हुजूर ने भेजा है तो फिर इसका मतलब है कि फिर शान और बुलंद है। और हुजूर ने जब भेजा है तो किस कदर इख्तियारात देकर भेजा है कि पहले भी शुरू से भी आपका जो दिल था वो कोई जो है वो इस तरह का नहीं था जिस तरह आम तौर पर लोगों को माल और दौलत से मोहब्बत होती है। आपके जब वालिद साहब, जिनका नाम था ख्वाजा ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका विसाल हुआ तो वो आपके लिए वरासत में दो चीज़ें छोड़ कर गए, एक पन चक्की यानी पानी वाली चक्की और दूसरा एक बाग छोड़ कर गए। और आप जब उस बाग के वारिस बने तो आपने उस बाग को और उस चक्की को सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के अंदर बेच के अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। सारे का सारा माल अल्लाह की राह में गरीबों, फ़कीरों और इस तरह के जो मस्कीन लोग थे उन्हें खिला दिया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा गरीब नवाज़ जो कहा जाता है कि गरीब के ऊपर आपकी जो रहमत और शफ़क़त और जो मोहब्बत थी, वो इससे पहले कि बंदा जो है वो उस दौर के वाक़यात की तरफ जाए और किताबें खंगाले, बंदा अगर मौजूदा दौर में ही देख ले, आज इस दौर में भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार शरीफ पर जो देग पकती है वो कुछ छोटी सी देग नहीं, बहुत बड़ी देग है, जिसकी कीमत जो है वो 1.5 लाख तक तकरीबन पहुंचती है। लाख से बड़ी कीमत है। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, बाकायदा जो है वो टीवी पर भी ये बात आई थी कि वो इतना बड़ा बर्तन है कि जब उसके अंदर पक जाती है, देग जब पक जाती है तो उसके अंदर से चावल निकालने के लिए बाकायदा सीढ़ी से बंदा उतरता है और वो बर्तनों के अंदर डाल कर चावल वग़ैरह वो बाहर लेकर जाता है। और इस कदर उस इतना बड़ा, अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा जो बर्तन है, यानी वो को कमरे चिड्डी वो को देंगे, उसको पकाने के लिए जो ख़र्चा होता है वो रोज़ाना कौन करता होगा। तो वहाँ की तो जो हुकूमत है वो भी काफिर है, मुसलमान तो नहीं है। और यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर अगरचे हुकूमत इस्लामी है, लेकिन किसी दरबार के ऊपर ख़र्चा हुकूमत जो है वो नहीं करती। ये तो सिखों के लिए राहदारियाँ खोलते हैं, उनके लिए वीज़े फ्री करते हैं, लेकिन मस्जिद का बिल पूरा ठोक बजा के लेते हैं। इतना नहीं कहते कि इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे मस्जिद का बिल जो है वो माफ़ होना चाहिए। तो जो मस्जिद का बिल नहीं माफ़ करते वो क्या ख़र्चा करेंगे इस्लामी हुक्मरान होने के बावजूद किसी दरबार पर या किसी मस्जिद के ऊपर, वो क्या खर्चा करेंगे जो इस्लामी हुकूमत का दावा करते हैं। अगरचे निज़ाम इस्लामी नहीं है तो वो तो हैं ही सिरे से काफिर, वो क्यों इतना ख़र्चा करेंगे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह आज भी इस दौर में भी इतने गरीब नवाज़ हैं और इतने आपके दर से आज भी भूखे लोग खाना खाते हैं कि वो जो खाना पकता है वो पकाने वालों की जो फहरिस्त है, अगर आज आपका दिल कर पड़ा है कि अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मेरा इरादा है कि ख्वाजा साहब के दरबार पर एक टाइम की जो वो देग है वो एक टाइम का खाना मैं पकाता हूँ, तो आप पैसे लेकर जितने लगते हैं लेकर जाएंगे, वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, को 2-3 साल बाद आपकी बारी आनी।
इतना वहाँ पे लोगों के पकाने की इतनी लंबी फहरिस्त है कि आज आप गए हैं, पैसे जमा करवा के आ गए हैं, तो इतने लोगों ने पहले से जमा करवाए हुए हैं, इतने लोगों की पहले से बारियां लगी हुई हैं कि आपको कुछ 2-3 साल बाद कॉल आएगी कि आपकी इस हफ्ते में फ़लाँ दिन जो देख है वो आपकी तरफ से होगी, तो जब वो पकेगी तो आप भी आ जाइएगा। ये आज भी अंदाज़ है और लोगों को अभी भी मसला है कि गरीब नवाज क्यों कहते हो। मैं कहता हूँ तुम्हें इससे पहले कि तुम पहले जाकर किताबें खंगालो, पीछे से कुछ जाके देखो कि वो कितना गरीब को देते थे। ये तो मैंने बता दिया कि जो वरासत में आपको माल मिला था, एक बाग मिला था और एक पंचक्की मिली थी, आपने वो भी 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह की राह में सारी की सारी खैरात कर दी। वो तो ज़िंदगी की शान थी। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज की शान ये है कि उनके दर से रोज़ाना सैकड़ों भूखे खाना खा के जाते हैं। ये आज भी उनकी जो है वो इस कदर सखावत आज भी जारी है। और आपकी जो दुआ थी उसकी भी क्या कहना। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे इस्लामी बादशाह गुजरे हैं। वो बिल्कुल एक लड़कपन की उम्र में जा रहे थे और आगे से हज़रत ख्वाजा साहब को देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। तो शमसुद्दीन अल्तमश अभी आम सा बंदा था वो, और उसने घोड़े को खड़ा किया और नीचे उतरा और बड़े अदब से ख्वाजा साहब को सलाम किया। थोड़ी देर आपकी बातें सुनता रहा और फिर घोड़े पे बैठा चला गया। जब वो चला गया तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह इस नौजवान को पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना देगा। ये दुआ दी। और फिर वो कैसे कबूल हुई कि उस वक़्त कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी और उसने अपनी बेटी का रिश्ता शमसुद्दीन अल्तमश से किया और आधी सल्तनत शमसुद्दीन अल्तमश को दी। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक दुनिया से गया तो फिर सारी जो है वो सल्तनत वो शमसुद्दीन अल्तमश को मिल गई। तो ये आपकी दुआ का हाल है। अभी मैं आपकी करामतों की तरफ नहीं गया कि जो आपने अजय पाल जो जादूगर था उसने हवा के अंदर जब आपके ऊपर जो है वो हमले किए, अभी ये पूरा वाक़या तो मैंने आपके सामने रखा ही नहीं है। अभी मैं आपकी करामतों की तरफ तो गया ही नहीं। अभी मैं आपकी दुआ और आपकी सखावत की आपके सामने बात कर रहा हूँ कि आपके बारे में इस कदर आपका हिल्म था, इस कदर बड़ा दिल था कि नमाज़ पढ़ रहे हैं और कुछ हिंदू आपको कत्ल करने के इरादे से आ गए। जब वो आए और देखा कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो पीछे खड़े हो गए कि चलो अपनी इबादत पूरी करता है तो फिर इसे मार देते हैं। जब आपने सलाम फेरा तो आपने उन्हें देखकर फरमाया कि यार तुम मेरे घर में उस वक़्त आए हो जब मेरे पास तुम्हारी मेज़बानी के लिए बस आम से सादा से जंगली फल हैं, कोई अच्छा खाना नहीं इस वक़्त मेरे पास। काश तुम इस वक़्त मेरे घर में आए हो, मेरे पास कोई अच्छा खाना होता, मेरे पास तुम्हारी जो है वो मेहमान नवाजी के लिए अच्छी कोई चीज़ होती। अभी थोड़े से बस जंगली फल हैं मेरे पास, ये खा लो और उसके बाद तुम जिस इरादे से आए हो वो इरादा अपना पूरा कर लेना। वो हैरान रह गए कि दुनिया में ऐसे भी होता है कि कातिल बंदे को खुद अगला बंदा कह रहा है कि तूने मुझे मारना है, मार लेना, पहले ये फल तो खा, मेरे घर आया है, पहले ज़रा मेहमान नवाजी का मौका तो दे, फिर मुझे मार लेना। अल्लाह अकबर। जब वो हिंदू आपका ये इतना बड़ा दिल और आपका हिल्म और आपकी बुर्दबारी देखते हैं तो वो कहते हैं फल भी अपने पास रखें, हमने आपको मारना नहीं है, अब आपके हाथ पे कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना है। तो इस तरह रोज़ाना कभी अपने हिलम से आप लोगों को मुसलमान करते, कभी अपनी बुर्दबारी से करते, कभी अपनी दुआ से करते, कभी अपनी करामत से करते। जैसे आपके बारे में आता है कि एक औरत जो है वो लड्डू अपने भगवान के सामने पूजा कर रही थी, तो आपने जो है वो गुजरते गुजरते भगवान से कहा चल लड्डू खा। अब वो था बुत लेकिन लड्डू खा गया। अब उस औरत ने जाकर शोर मचा दिया, सारा इलाका इकट्ठा हो गया। जब सारे इकट्ठे हो गए और उस औरत को कहने लगे अब दोबारा लड्डू खिला, वो औरत कहने लगी खा। अब भगवान ऐसे थोड़ी पत्थर वो खा कैसे सकता था। उसने कहा मेरे कहने से तो नहीं खा रहा था, वो बाबा है जो फलां जगह पे है, उसे बुला के लाएं, उसके कहने पे खा जाएगा। जब बाबा जी को बुला के लाया गया तो बाबा जी ने कहा चल खा लड्डू। अब वो जो पत्थर का बना हुआ बुत था वो लड्डू भी खा गया, थाल भी खा गया। सारे के सारे लोग कहते हैं कि हम आज से
इस पत्थर को नहीं आपको खुदा मानते हैं। तो बाबा गरीब नवाज ने कहा ना मुझे खुदा ना मानो, सारे बुलंद आवाज़ से कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा कि साडा एक अजमेर दा पीर जिन्हें 90 लाख नू कलमा पढ़ा छड़िया। ये अंदाज था रोज़ाना की बुनियाद पे। कभी जो है वो आप अपनी करामत से लोगों को मुसलमान करते, कभी अपनी बुरदबारी से करते, कभी अपनी ताकत दिखा के करते, कभी ताकत भी दिखा लिया करते थे कि जिस वक्त वो जो अना सागर का तालाब था उससे पानी लेने से मना किया गया तो आपने अपने अकीदतमंद को घड़ा दिया और कहा जाओ एक घड़ा तो भर के लाओ ना, चलो वुज़ू नहीं करने देंगे, एक घड़ा तो भर के लाओ। लोटे का भी बाज़ लोगों ने कौल किया है, लेकिन मैंने घड़ा पढ़ा है तो मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। आपका मुरीद गया और उसने वो तालाब के अंदर ऐसे घड़ा ढाला और जब बाहर निकाला तो सारे का सारा पानी जो है वो दरिया का उसके अंदर आ गया। अब सारे आए आपके पास माफ़ियाँ मांगने, तो फिर आपने दोबारा वही घड़ा जब दोबारा उल्टाया तो सारे का सारा तालाब वापस हो गया, सारा पानी उसके अंदर आ गया। लेकिन आपकी ये ताकत देखकर बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये आपकी सीरत थी कि जिसके अंदर आप कभी करामतों से लोगों को मुसलमान करते, कभी ताकत दिखा के, कभी बर्दाश्त दिखा के, कभी हिलम दिखाते, कहीं बुर्दबारी दिखाते। इस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारी है। आपके चंद अकवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक़्त आपने जिस दौर के अंदर बैठ के लोगों को मुसलमान किया, उसके बाद फिर जब लोग मुसलमान हो जाते फिर आप उन्हें नसीहतें इरशाद फरमाते। उन नसीहतों में से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ आप फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान को देखता है अल्लाह उसकी आँखों की रोशनी में इजाफ़ा कर देता है। जो कुरान को देखता है उसकी आँख नहीं दुखती, उसको आँखों की बीमारी नहीं लगती, उसकी आँखें ठीक रहती हैं। जो कुरान को कसरत से देखता है, मोहब्बत से देखता है और कुरान पाक की तिलावत करता रहता है। और फिर आप फरमाते हैं कि नेकों की सोहबत, नेकों के पास बैठना ये नेक काम से भी बेहतर है और बुरों की सोहबत बुरे काम से भी ज़्यादा बदतर है। यानी एक बंदा नफल पढ़ रहा है और एक बंदा किसी अल्लाह के नेक बंदे, किसी आलिम, किसी वली के पास बैठा हुआ है, तो जो नफल पढ़ रहा है सवाब उसके लिए भी है, ये नहीं कि उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन वो एक नेकी कर रहा है। लेकिन जो आलिम के पास या किसी नेक बंदे की सोहबत में बैठा हुआ है वो उसे हो सकता है 100 नेकियां करने के नए तरीके भी बता सकता है। इसलिए नेकों की सोहबत नेक काम से भी बेहतर है। और ख्वाजा साहब फरमाते हैं बुरा काम करना इससे बड़ी बुराई ये है कि बंदा बुरे बंदे के पास बैठे, क्योंकि जो एक बुरा काम कर रहा है वो तो एक कर रहा है, और जो बैठ ही किसी गुरु के पास गया है तो वो गुरु उसे नए नए तरीके बताएगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो वो नए नए तरीके बताएगा। इसलिए बुरे काम से भी बड़ा नुकसान है किसी बुरे बंदे की सोहबत में बैठ जाना। और फिर आपने कितना कमाल का जुमला बोला। ख्वाजा साहब फरमाते हैं आपके कॉल से पहले मैं एक बात आपसे करता हूँ, हमेशा इस चीज़ को मेरे ख़्याल से कोई भी बड़ी उम्र का बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो बंदा ध्यान थोड़ा सा आगे पीछे करे तो मैं आगे कहूँ इधर ध्यान करिए ज़रा। भाई कहना पड़ता है ना, भावें सक्का पुत्र भी होवे, अब्बा भी होवे, अम्मा भी होवे, बीवी भी होवे, बच्चे भी हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदा उनसे बात कर रहा होता है और वो आपकी बात आधी सुन के फिर ध्यान आगे पीछे कर लेते हैं, फिर करना पड़ता है इधर ध्यान कर ज़रा, और कहना पैंदा ना, अब बोलो तो सही, कहना पैंदा ना। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि देखें हम लोगों से बात करते हैं तो कहना पड़ता है ज़रा ध्यान करना मेरे हाल। तो कहते हैं नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा शुरू कर लेता है अल्लाह बंदे की तमाम राज की बातें बड़ी मोहब्बत से सुन लेता है। अल्लाह को नहीं कहना पड़ता मौला मैं नमाज पढ़ने लगा ज़रा ध्यान करी मेरे हाल, ऐसा पीछा ध्यान ना करी मेरे हाल करी। अल्लाह को कहना नहीं पड़ता। हर बंदे को ज़िंदगी में कम अज़ कम एक दफ़ा तो कहना ही पड़ा होगा किसी ना किसी को कि यार इधर मेरे हाल ध्यान कर, मैं तेरे नाल गल कर रहा। ख्वाजा साहब फरमाते हैं इससे बड़ी अल्लाह की मोहब्बत क्या है कि बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए और अल्लाह को कहना ना पड़े कि मौला मेरे हाल भी ध्यान करी, बस बंदा खड़ा हो जाए और नमाज़ पढ़ने लग जाए। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं ये नमाज एक राज की बात है जो बंदा अपने परवरदिगार के साथ कर रहा होता है और अल्लाह उस राज की बात को ज़ाया नहीं करता, बड़ी तवज्जो से सुनता रहता है। तो इससे पता चला कि वो जो बुज़ुर्ग जो हकीकतन औलिया अल्लाह हुआ करते थे वो इस कदर लोगों के दिलों में मोहब्बत
डाला करते थे नमाज की, रोज़ा की और इन चीज़ों की। और ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि बदबख्ती की अलामत यह है कि बंदा गुनाह करने के बावजूद भी ख़ुद को अल्लाह की बारगाह में नेक बंदा समझता रहे, गुनाह भी करता रहे और ख़ुद को फिर भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल समझता रहे। आज किसी का बच्चा बाहर यूरोप के अंदर शराब का काम कर रहा है, होटल के अंदर वेटर लगा हुआ है और वहाँ पर वो जहाँ पे खाना पेश करता है वहीं साथ शराब भी पिलाता है लोगों को। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था शराब बनाने वाले पे भी लानत, शराब पिलाने वाले पे भी लानत, शराब का बर्तन मुहैया करने वाले पे भी लानत, शराब का सौदा करवाने वाले पे भी लानत, सब के ऊपर लानत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने डाल दी। अब इसके बेटे ने शराब बेच बेच के पैसे भेजे और बाप ने कोठी बना के ऊपर बड़ा सा लिख दिया हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। और ये कहाँ से फ़ज़ल है, ये तो कहर था, तुझे तो पता भी था कि तेरा बेटा शराब का काम करता है, गलत कमाई है जिससे कोठी बना के तूने ऊपर लिख दिया कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है और ऊपर माशाल्लाह बड़ा सा करके लिख दिया। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब फरमाते हैं ये बहुत बड़ी बदबख्ती है कि बंदा गुनाह करने के बावजूद फिर भी समझे कि मैं अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा हूँ। अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा तो इस नुक्ते पे आके करेगा कि जब भी गुनाह करे तो अपने आप का सर शर्म से झुका ले और कहे मैंने गलत किया है, अगर अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। माफ़ी मांगेगा और बगैर माफ़ी मांगे कहे मैं तो अल्लाह का बड़ा प्यारा बंदा ना, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में कहा वक़ालतिल यहूदु नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, ये यहूद कहते हैं कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम बड़े जो है वो अल्लाह ताला के महबूब हैं, हमें अल्लाह बड़ा प्यार करेगा और हमें तो दोज़ख में भेजेगा ही नहीं, और अगर भेजेगा तो चंद दिनों के लिए भेजेगा फिर निकाल लेगा। अल्लाह फरमाता है इनसे पूछो क्या इन्होंने कोई वादा लिया हुआ मेरे साथ, अगर मैंने इनसे वादा किया हुआ कि ठीक है तुम मेरे बेटों की तरह मुझे प्यारे हो, मैं तुम्हें दोज़ख में नहीं भेजूंगा, फिर तो ये बात हो, तो मैंने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया। आज हम भी सोचें कि हम जब गुनाह करते हैं उसके बावजूद भी हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं गुनाह का काम कर लेना उज़बिल्ला। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा है, सुना है कि आज का नौजवान गुनाह करके बड़े फ़ख्र के साथ अपने दोस्त को बता रहा होता है मैं अगले दिन काम किया गुनाह है और फ़ख्र से बता रहा है कि मैंने ये काम किया है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं जब गुनाह कर लिया है अब बदबख्ती है कि इसके ऊपर डट के तुम फिर भी कहो मैं अल्लाह को बड़ा प्यारा हूँ, अगर चाहते हो अल्लाह माफ़ कर दे। तो जब गुनाह हो जाए, इंसान है हो गया है, गलती हो गई है, उस पर डट न जाओ, अपने आप को समझाओ मैंने गुनाह किया है, अगर अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगा तो मेरा मौला बड़ी जल्दी माफ़ कर देता है। आखिर में रजब के हवाले से एक दो बात आपके सामने पेश करके गुफ्तगू का अख्तिताम कर रहा हूँ। फतावा रज़िया शीफ जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 147 के ऊपर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके हवाले से रिवायत मौजूद है कि जब ईद का दिन आता है, जब बड़ी ईद का दिन आता है यानी 10वां दिन, और जब माह रजब का पहला जुमा आता है, और जब शब बारात आती है, और जब जुम्मे की रात आती है, इसमें हर जुम्मे की रात यानी जुमेरात की रात को जो रात आती है और रजब का पहला जुमा और बाकी चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की हैं, इन सब दिनों पर हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत से है कि मुर्दे अपनी कब्रों से निकलकर घरों के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी औलाद को कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह की राह में सदका करो, हमें ज़रूरत है, चाहे एक लुकमा ही रोटी का अल्लाह की राह में सदका कर दो। और अगर वो कर देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, अगर वो नहीं करते तो वो मुर्दे अपने औलाद से, अपने घर वालों से नाराज़ होकर वापस जाते हैं। माह रजब के हवाले से ये बात आपके सामने रखना ज़रूरी था। तो इसके अंदर ज़रूर जो है रजब के अंदर सदका ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। दूसरा, नबी पाक अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब का एक रोज़ा अल्लाह ताला उसे 1 साल के बराबर सवाब अता करता है। कितना जी? 1 साल। और फिर सरकार फरमाते हैं जिसने 7 रोज़े रखे रजब के, अल्लाह उसके लिए जहन्नुम के 7 दरवाज़े बंद कर देता है। और जिसने 8 रोज़े रखे रजब के, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। और जिसने 10 रोज़े रखे रजब के, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी हर जायज़ दुआ को पूरा कर देता है। और जिसने 15 रोज़े रखे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता
है कि अब वो जितनी आगे नेकियां करेगा वो भी नेकियां हैं, और पीछे जो उसने गुनाह किए हुए हैं, सगीरा गुनाह इससे मुराद होता है, कबीरा नहीं, जो सगीरा गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उनको भी बदल कर नेकियां बना देता है। इस वास्ते रजब का महीना बड़ा अजीम महीना है। हुजूर फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना, शबान जो है वो मेरा महीना, और रमज़ान उम्मत का महीना है। ये रजब का महीना चल रहा है, इसके अंदर ये जो कोंडों का ख़त्म होता है 22 रजब मुरज्जब को हम दिलाते हैं, तो ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साले सवाब के लिए ख़त्म होता है। ये 22 रजब को भी दिला सकते हैं, 15 को भी दिला सकते हैं। 15 को बेसिकली आपका जो है वो यौम विसाल है 15 रजब को, तो आप अगर 15 को दिलाएं फिर भी, 22 को दिलाएं फिर भी, एक चीज़ का बस ख्याल रखना है कि ये जो बेजा पाबंदियाँ लोगों ने बना दी हुई हैं कि इन्होंने नेरे विच ही पकाना होंदा है, तो इन्हों बाहर जो कि कढ़ के तकसीम भी नहीं करना होंदा, घर दे विच ही खाना होंदा है, तो चाणने चाणने मकाना होंदा है। ये सारी बातें गलत हैं, इनका कोई अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहार शरीयत हमारी बड़ी बुनियादी सी किताब है, फ़िक़ह, उसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो कोंडों का हम ख़त्म दिलाते हैं ये भी आम ख़त्म की तरह ख़त्म है। आप इसके ऊपर ये जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि इसको फजर से पहले पहले दिलाना होता है, रात के अंधेरे में पकाना होता है, मिट्टी के बर्तन में लाजमी डालना होता है। मिट्टी के बर्तन में तो हम जो है वो पकाते भी नहीं है, आप दूसरे बर्तनों में भी पकता है। तो सुबह के वक़्त कार लें, मगरब के वक़्त कार लें, ज़ोहर असर जब मर्जी कार लें। ये पाबंदियाँ कोई अहले सुन्नत के यहाँ इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। जिस आम ख़त्म होता है ये भी एक ख़त्म है, और ये भी साले सवाब का ख़त्म होता है। आप कोंडों में नहीं दिलाते तो किसी और बर्तन में दिला देते हैं, खीर नहीं पकाते कोई और चीज़ कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल एक आम ख़त्म की तरह ख़त्म होता है। इसके ऊपर ये जो फालतू किस्म की पाबंदियाँ हैं इनका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी ये ख़त्म इमाम जाफ़र सादिक आपके हवाले से जो है वो दिलाना चाहिए, वो हमारे इमाम हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के तमाम इमामों को भी मानते हैं, तमाम सहाबा को भी मानते हैं, तो वो ख़त्म हमें दिलाना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे।